हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में प्रीपोजिशन विद रूट वर्ड अपन सीखेंगे। प्रीपोजिशन एक तो क्या होता है कि एक सेंटेंस में कोई एक प्रीपोजिशन एक फिल इन द ब्लैंक्स के साथ यूज होती है, लेकिन कई ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके साथ दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन यूज की जा सकती है। बस वो निर्भर करता है कि सेंटेंस किस कंडीशन का है। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। आपने देखा होगा जैसे मेड, अभी आपने आया भी था मेड। अब मेड जो है इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो दो यूज हुई थी, मैंने आपको बताया भी थी दोनों प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन अपने यूज करी थी ऑफ और एक प्रीपोजिशन अपने यूज करी थी फ्रॉम। अब आप मुझे बताइए कि ऑफ कब लगा रहे हैं अपन? जब कोई वस्तु उसी में वापस चेंज हो जाए, है ना। अगर कोई रिंग गोल्ड की बनी है तो वापस गोल्ड में बदला जा सकता है रिंग को, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ ऑफ यूज़ करेंगे। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी वस्तु हो वापस उसी में चेंज हो जाए, है ना, चेंजेबल होना चाहिए। तो मैं इसको आप चाहें तो हिंदी में लिख देता हूँ, कोई वस्तु वापस चेंज हो जाए तो हम उसको कहेंगे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से आपने बना ली, जैसे अभी आया था आपने लकड़ी वुड्स का आया था, तो वो वापस उसमें चेंज हो सकता है टेबल से वुड, तो अपन उसमें ऑफ यूज़ किया था। फ्रॉम में अपन क्या कर रहे हैं, जैसे दूध से अपने चाय बना ली तो वापस दूध में नहीं ला सकते, तो अपन फ्रॉम यूज़ किया था। तो जो उसमें चेंज ना हो सके तो हम इसमें लिखेंगे कोई वस्तु जो है वापस चेंज ना हो सके, तो उस कंडीशन में अपन यूज़ करते हैं फ्रॉम का इस मेड के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से अपन एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे ये कई बार पूछा जाता है और आपके इसमें आया भी होगा डाइट, है ना। आपके सेंटेंस आएगा अभी फिल इन द ब्लैंक्स जब अपन भरेंगे तो वहाँ एक सेंटेंस आएगा डाइड ऑफ कैंसर। यानी अगर किसी बीमारी से कोई मरता है तो अपन वहाँ पर ऑफ यूज़ करते हैं। ऑफ कब यूज़ करते हैं? जब कोई बीमारी से मर जाए, डिसीज से, तब अपन यूज़ करते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूँ बीमारी। अगर कोई बीमारी से मर रहा है तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ऑफ। लेकिन यदि डाइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से मर गया, तो हम लिखेंगे उसके स्थान पर फ्रॉम। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ओवर ईटिंग। ठीक है, अगर वो मरा है देश के लिए तो फॉर यूज़ करेंगे, फॉर कंट्री के लिए। शहीद हो गया कोई तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फॉर। और अगर कोई इनका यूज़ अपन करेंगे जब वो गरीबी में मर जाए। ठीक है, तो हम ये डाइड का यूज़ अपन इस प्रकार से करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपन एक लेते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब अंधा। तो इसको अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसके साथ अपन इन भी यूज़ करते हैं, इसके साथ अपन ऑफ भी यूज़ करते हैं, इसके साथ टू भी यूज होता है, इसके साथ विथ भी यूज होता है और इसी के साथ बाय भी यूज होता है। अब ये अलग अलग कहाँ कैसे यूज होते हैं मैं बताता हूँ। इन अपन कब यूज करेंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी लेफ्ट या राइट किसी भी आंख से, अगर उसमें लेफ्ट या राइट लिखा हुआ है, या तो लेफ्ट लिखा हुआ हो या फिर राइट लिखा हुआ हो, तो वहाँ अपन यूज करते हैं इनका। लेकिन यदि वह ऐसा लिखा हुआ हो कि वन आई, अगर कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है तो उसे हम काना कहते हैं, तो जो वन आई है तब अपन ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि लेफ्ट आई राइट आई ऐसा कुछ लिखा हुआ है तब अपन लगाएंगे इन। और अगर हम टू कब लगाएंगे? उसकी खुद की गलती से वह अंधा हो जाए तो हम लिखते हैं टू ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, तो उस कंडीशन में अपन ये यूज करते हैं। और अगर विथ का प्रयोग कब करेंगे? जब वो दोनों आंख से अंधा हो, तो हम लिखेंगे ब्लाइंड विथ बोथ आईज। और बाई का यूज कब करेंगे? अगर वह जन्म से अंधा हो तो हम यूज करेंगे ब्लाइंड विथ बाय बर्थ, ब्लाइंड बाय बर्थ, ब्लाइंड विथ बोथ आई, ब्लाइंड टू ऑन फॉल्ट, ब्लाइंड ऑफ वन आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई या राइट आई, इस प्रकार से। अब अपन एक और लेते हैं चौथा। जैसे अपनों ने मेड किया, डाई किया और अपनों ने ब्लाइंड किया। अगर इसी प्रकार से किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन हो या फिर हो कंपटीशन, तो उस कंडीशन में कई बार पूछते हैं। कंप्लेन का हम लिख लेते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट अपन कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, कंप्लेंट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। कंप्लेंट में एक तो आता है अगेंस्ट और एक होती है कंप्लेन अबाउट। अबाउट कब होती है और अगेंस्ट कब होती है? किसी व्यक्ति के साथ हो, ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई तो हम कंप्लेन अगेंस्ट। लेकिन अगर किसी वस्तु के से कंप्लेन हो तो हम लिखेंगे अबाउट। तो हम कहेंगे इसमें ए थिंग, तो हम इसको कहेंगे ये। अगर वस्तु से कंप्लेन है तो अबाउट लगाएंगे और अगर पर्सन से कंप्लेन है तो हम अगेंस्ट लगाएंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी कि सर ये परीक्षा में कैसे आएंगे? परीक्षा में इस प्रकार से आएंगे। परीक्षा में आपको ब्लाइंड वाला सेंटेंस दिखा, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ कि ही इज ब्लाइंड खालिस्तान बोथ आई। अब आपको ब्लाइंड देखते ही देखना है कि उसने कंडीशन क्या रखी, भाई बोथ आई की रखी, क्या लिख देंगे अपन यहाँ? विथ लिख देंगे। ये इस प्रकार से आएगा। वहाँ कंप्लेंट वाला शब्द दिखा आपको तो देखना है कि कंप्लेंट किससे है, व्यक्ति से है कि वस्तु से? व्यक्ति थे तो अगेंस्ट लगाएंगे, वस्तु से है तो अबाउट कर देंगे। डाइट में भी वही मामला, आपके क्वेश्चन डाइट वाला आता ही है, कई बार आया। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भी आएगा कि ही या हिज फादर डाइड खालिस्तान कैंसर, उसके पिताजी कैंसर से मर गए, बीमारी से मरे, क्या लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे, बात खत्म। इस प्रकार से तो ये कुछ जनरल जो रूट वर्ड है इसका मैंने आपको बताया।
इस प्रकार से कुछ रूट वर्ड और भी बन जावे। जैसे मैं एक चीज़ और आपको यहाँ एक सेंटेंस से बता देता हूँ कि जैसे कोई सेंटेंस आ जावे, जैसे एक सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और अभी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, समझना आप, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, सी कट्स वेजिटेबल खालिस्तान नाइफ, और फिर इसी सेंटेंस को मैंने इस प्रकार से लिखा कि सी कट्स वेजिटेबल्स खालिस्तान कर। अब मुझे बताइए, यहाँ जो सेंटेंस है ये सेम सेंटेंस है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ये कह रहा है कि नाइफ चाकू से काटा तो विद, और कह रहा है सी कट्स वेजिटेबल गर्ल सारा, तो हम इसको यूज करेंगे बाय। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन। एक और लिख लीजिए, जैसे द टाइगर वाज किल्ड खालिस्तान गन, और ये कई सेंटेंस अगर ये हो कि द टाइगर वाज किल्ड खालिस्तान ए हंटर, एक शिकारी ने टाइगर का शिकार किया और एक बंदूक से दौड़ा। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, हमेशा ध्यान रखें इंस्ट्रूमेंट मतलब विद, और यदि किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ये हंटर शिकारी मतलब व्यक्ति की बात हुई है बाय। ये दो कंडीशन, इसका भी आप ध्यान रखें। इस वीडियो में मैंने रूट वर्ड्स आपको बता दिए हैं, आप एक बार आराम से देख लीजिए, क्योंकि अपना जो वीडियो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सीधा सिंपल साधारण है। कॉपी ली, पेन लिया, कहीं पे भी दीवार के सहारे पास में बैठे और बना दिया वीडियो, बस। हमारे पास कोई चमक दमक नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह या कोई ऐसी दिखावा करने की हमें आदत भी नहीं है। आराम से आप इसको रोक के देख लेंगे और समझ लेंगे। धन्यवाद।